आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं रेक्रीन का जोड़ पढ़ने जा रहे हैं। ये जोड़ तो आप बहुत सारे जोड़ जोड़े होंगे ना, जैसे इस तरह से 2 हो गया, 3 4, फिर 3 4 2, इस तरह से जैसे 234 प्लस 342 इस तरह से जोड़े होंगे ना। तो हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से बहुत सारे आप जोड़ जोड़े होंगे। इस तरह से इससे बहुत भारी भारी आपको जोड़ सीखने को मिला होगा। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि इस तरह से क्या कुछ संख्या के ऊपर, यानी ऊपर मतलब होता है माथा पर, क्या उस संख्या के ऊपर क्या हुआ, एक लकीर खींचा हुआ ना, एक लकीर। इस लकीर को सबसे पहले कहते क्या है, इसको पहले जानना है कि इस लकीर को कहते क्या। जो संख्या आपको उस पर खींच दिया गया, जो जैसे देखिए यहाँ लिखे 5 6 5, इस पर संख्या रेखा खींच दी, इसको कहते क्या। तो इसको हम लोग कहते हैं रेक्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्रीन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ जो जोड़ दिया है, आप टोटल जोड़ को देख रहे हैं कि जो जोड़ दिया हुआ है ये रेक्रीन का जोड़ दिया हुआ है। तो रेक्रीन का जोड़ जो होता है, ये सबसे पहले तो आप लोग बहुत ही इजी तरीका से इसको सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? पहले रेक्रीन का अर्थ जानिए कि रेक्रीन होता क्या है। तो रेक्रीन का अर्थ होता है कि जिस तरह से देखे थे कि 3 4 पर रेक्रीन डाल दिया, तो ये क्या होता है कि रेक्रीन का मतलब होता है कुछ संख्या बार बार रिपीट करेगा, वो संख्या आपको कभी खत्म नहीं होने वाला है। जैसे 3 4 का अगर इसी संख्या को लिखते हैं तो क्या करेंगे, 3 4 3 4 3 4 3 4, माने इस संख्या आप देख रहे हैं कि ये संख्या क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, एक खत्म नहीं होने वाला है, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो उसी तरह से ऐसी संख्या अगर आपको मिल जाए जोड़ने के लिए, तो कैसे जोड़ेंगे? तो एकदम आसान तरीका से आप जोड़ सकते हैं, एकदम आसान तरीका से आप सीख सकते हैं। कैसे? आप देख सकते हैं, देखिए कि 22 का रेक्रीन दे दिया, 33 का रेक्रीन दे दिया, कह रहा है कि इसका क्या कर, आप जोड़ करके हमको बताइए कि कितना आंसर आएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आप एकदम आसान तरीका से अगर मेरे वीडियो को देखेंगे तो आसान तरीका से आप सीख जाइए। कैसे? देखिए, अब आपको दे दिया 22, तब 22 पर रेक्रीन डालिए ना, 22 पर आप 22 जिस तरह से बताया कि 34 पर रेक्रीन डाला, क्या 3 4 3 4 3 4 3 4, ये क्या किया, रिपीट किया। उसी तरह से क्या करेगा, ये भी मेरा जो 22 जो मेरा संख्या है क्या करेगा, रिपीट करेगा। 2 22 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 22 हो गया, 22 होगा, 22 होगा, 22 होगा, इस तरह से संख्या मेरा क्या करेगा, रिपीट करता जाएगा ना। उसी तरीका से देखिए, अब फिर मेरा क्या है, 33 है ना, अब 33 पर भी क्या डाल दिया, रेक्रीन डाल दिया ना, डाल दिया। कोई हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, एकदम आसान तरीका से समझना। तो जब इस पर रेक्रीन डाल दिया है, तो जिस तरह से हम 22 को या 34 को ऊपर देखे हैं, उसी प्रकार से इसको भी करें। क्या करेंगे, चलिए इसको भी क्या करें, 33 33 33 33, इस तरह से क्या कर देंगे, रिपीट हो जाएगा ना। ये संख्या एक खत्म जो यहाँ दिखा दिए, एक खत्म नहीं होगा, ये रिपीट करता चला जाएगा ना, रिपीट करता जाएगा। अब क्या करेंगे, जो संख्या आया उसी संख्या को क्या कर दी, आप जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, हो गया, वही बात खत्म। तो देख रहे थे किधरों से जोड़ेंगे, ये तो सिंपल सा जोड़ है ना, जोड़ दीजिए। कितना होगा, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5। इस तरह से देखिए कि रेक्रीन का जो जोड़ जोड़े ना, इस तरह से जोड़ के आपके सामने कुछ संख्या आ गया ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डैश डैश है, तो यहाँ भी आपको डैश डैश लगेगा। क्यों? क्योंकि रेक्रीन की संख्या कभी भी समाप्त नहीं होती ना। तो आप देखिए, तो इसको लिखेंगे कैसे, इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। आप देखिए टोटल 5 5 संख्या ना, तो आप इसको ओनली फॉर आप क्या कर सकते हैं, 5 लिखकर इस पर रेक्रीन भी दे सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही है। आप अगर चाहे, क्या चाहे कि ये 5 5 पर है, यहाँ रेक्रीन दे दे, तब पर भी संख्या सही है ना। आप चाहे कि 5 5 5 यानी 555 पर रेक्रीन दे दे, तब पर भी संख्या। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली बात है कि आपको इस संख्या में कितने संख्या पर रेक्रीन है, 2 संख्या पर, तो हम देंगे कितने संख्या पर, 2 ही संख्या पर रेक्रीन देंगे। यानी यहाँ पर एक और 5 देंगे और रेक्रीन दोनों पर चढ़ा देंगे। ये मेरा हो जाएगा, क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप अगर 1 पर देते तो गलत हो सकता है, 3 पर देते हैं तब पर भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कितने पर देंगे, मात्र हम 2 पर देंगे। आगे देख रहे हैं, ऐसी संख्या को इस तरह से दिया हुआ, क्या 400 क्या
422 है ना, 422 पर, लेकिन एक दो पर, सिर्फ एक दो पर क्या है, इस पर रेखिन दिया हुआ, देख रहे हैं ना, इस पर रेखिन दे दिया। और इसी तरह से क्या 653 है, और 653 में से सिर्फ आपको कौन सी संख्या पर, 3 पर आपको रेखिन दे दिया। इस संख्या को कह रहा है आपको जोड़कर आपका इसको मान बताने के लिए इसका मान बताइए कि इसका मान कितना होगा। तो करेंगे जिस प्रकार से बताए हैं कि वो जो इसको जोड़े उसी प्रकार से सेम टू सेम इसको जोड़ेंगे। लिखिए कितना है, 422 है, 422 लिख लीजिए, लिख लिए। उसका कितना है, 653 है, 653 लिख लीजिए। कोई दिक्कत है? आप देखिए यहाँ पर अभी बताया है कि इस पर 2 पर रेखिन है, तो आप 2 को क्या कीजिए, आप अनलिमिटेड 2 को लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह लिख लिए। उसी प्रकार से 3 पर रेखिन है, तो 3 को भी आप जितना बार मन करे उतना बार लिख लीजिए, क्योंकि रेखिन का अर्थ ही होता है कि वह जो संख्या बार बार रिपीट करता है उससे क्या करें, जोड़ लीजिए। अब क्या हो जाएगा, 3 2 5 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 हो जाएगा, और 5 2 कितना हो जाएगा, 7, और 6 4 10। देख लिया। अब इतना आ गया, तो इतना का मान हमको इतना तो लिखना नहीं है, आपको तो आंसर छोटा लिखना है। आप देख रहे हैं कि जो संख्या जो ये 5 आया है बार बार रिपीट कर रहा है ना, बार बार संख्या क्या कर रहा है, रिपीट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आप सिंपल क्या कीजिए कि 100 कितना है, 107, और 5 पर क्या करेंगे, रेखिन दे देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अभी देखिए, क्या देखिए कि 107, उसके जो 5 ये जो बच रहा है, इस 5 पर रेखिन दे दीजिए, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करें, इसका निकाल लीजिए। अब देखिए कितना है, 4345, और क्या है, आप देख रहे हैं कि 6934। अब देखिए कि यहां जो रेखिन है ये 3 डिजिट पर है ना, यानी 3 को संख्या पर ये रेखिन है, तो ये 3 संख्या बार बार रिपीट करेगा, 345 345 लिख लिए। अब उसी प्रकार से 34 34 बढ़ जाएगा, 34 34 34। जिस पर रेखिन रहेगा उस संख्या को बार बार रिपीट करेगा, उस संख्या क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। अब इस संख्या को जोड़ दीजिए। अब जोड़िए, कितना आएगा, 5 4 9, 4 3 7, और 4 3 7, और क्या होगा, 5 3 8, 4 4 8, 3 3 6, 5 4 9, और 4 3 7, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10, 1 कितना होगा, 11। अब देखिए आपको इसमें कौन सी ऐसी संख्या लग रहा है कि रिपीट कर रहा है, आपको लगे नहीं ना रहा है, तो नहीं लग रहा है, तो अब को क्या करना पड़ेगा आपको कि और इसमें संख्या बढ़ाना पड़ेगा। यानी ये जो 345 था, ये 345 और आप बढ़ाइए, यानी यहाँ को 345 और बढ़ाना पड़ेगा ना। यहाँ 345 बढ़ गया, उसके बाद 34 था तो 34 लिखिए, यहाँ लिख दिए ना। अब एक बार और 345 बढ़ाइए, क्यों, क्योंकि यह संख्या 34 कहाँ लिखेंगे ना, तो ये हो गया 34, फिर हो गया 34 ना। अब इसको फिर से पुनः जोड़िए, जोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसको रेखिन धरना है आपको ना। तो कितना है, 5 4 9, 4 3 7, 4 3 7, 5 3 8, 4 4 8, 3 3 6। अब देखिए अब कौन सी संख्या पर आपको रेखिन जा रहा है, देखिए क्या रिपीट कर रहा है, रिपीट क्या, 68 87, 68 87 79, फिर 68 87 79, यानी रिपीट क्या किया, देख रहे हैं ना, वही संख्या को रिपीट किया। यानी रेखिन कितना पर देना पड़ेगा, रेखिन कहां देना पड़ेगा, यानी जो इस संख्या का जो आंसर आएगा, देखिए ध्यान से देखेंगे, इस संख्या का जो इसका आंसर कितना आएगा, तो जितना कितना है, देखिए 11 था, 27 हो गया, उसका कितना आया है, 27 हो गया, 96 हो गया, 96 हो गया ना, 96 हो गया, 88 हो गया, चलिए 88 हो गया, उसका कितना है, 7 7। अब देखिए अभी क्या बताया है कि यहाँ 6 8 6 8, उसका 7 8 7 8 7 7 9 7 9, यानी रिपीट किया क्या, 68 87 79, 68 87
68, 87, 79। आपको भी वही काम करना है कि 68, 87, 79 इस पर 9 देना है और इतना संख्या पर आपको क्या करना है, रेखिन चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपकी संख्या क्या होगा, जो जोड़ होगा वो आपका जोड़ सही होगा, अन्यथा आपका जोड़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही संख्या को आप किसी भी संख्या का जोड़ निकाल सकते हैं। जैसे हो सकता आप दशमलव का कहिएगा सर आप तो ये बिना दशमलव का संख्या था, इस तरह से जोड़ निकाल दिए। अब अगर दशमलव वाला संख्या मिल जाए तो उसका जोड़ कैसे निकालेंगे ना, तो उसका भी इसी तरीका से सेम तरीका आप क्या करेंगे, उसमें भी आप अप्लाई करेंगे और उसका बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन कोई ले लीजिए 0.23 ना, इस पर रेखिन दे दीजिए प्लस क्या 0.34 रेखिन दे दीजिए। अब ऐसी संख्या को कितना आंसर आएगा जोड़ेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, देखिए कितना आया 0.23, उसका क्या है 0.34 ना, ये दोनों पर रेखिन है। और जो संख्या पर रेखिन रहता है वो संख्या क्या करता है, रिपीट करता है। यहाँ क्या होगा 2 3 2 3, यहाँ भी क्या होगा 3 4 3 4 हो गया ना। अब इस संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, जोड़िए क्या हो जाएगा आपको 4 3 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 4 3 7 और क्या होगा 3 2 5 और दशमलव तो दशमलव देंगे, जीरो तो जीरो दे देंगे। अब देखिए ना, अब देखिए अब आपको कौन सी संख्या रिपीट कर रहा है, एक अंक रिपीट कर रहा है कि 2 अंक रिपीट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 7 5 7 5 7 ये 12 बार रिपीट कर रहा है, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 0.57 इस प्रकार रेखिन दे देंगे और ये संख्या आपको जो जोड़ होगा एकदम सही होगा, एकदम सही होगा। ऐसी किसी भी संख्या का आप क्या कर सकते हैं कि आप जोड़ निकाल सकते हैं ना। और भी देखते हैं, एक आध और देखते हैं, रुक जाइए। अब क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर इस प्रकार से अगर यहाँ 6 देते 6.23 इस पर रेखिन हो गया प्लस, अब क्या होगा यहाँ पर होगा 0.23, अब यहाँ पर रेखिन हो गया। अब ऐसी दोनों पर रेखिन दे दीजिए, चलिए दोनों पर रेखिन दे दिए ना। ऐसी संख्या को अब कैसे निकालेंगे भाई मेरे, सेम टू सेम जो बताए हैं उसी तरीका से किसी भी संख्या का आप सम निकाल लीजिए, जोड़ निकाल लीजिए, किसी भी संख्या के लिए ना, सबके लिए लागू होगा। जैसे क्या आया लिखिए, यहां पर आ गया 6.23 और 3 जो है बार बार रिपीट करेगा ना, अच्छा उसको रहने दीजिए, पहले दशमलव के सामने दशमलव दीजिए और 2 3 था 2 3 लिख लीजिए ना, उसके बाद इधर क्या था 0 था 0 डाल दिए, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसमें देख रहे हैं कि 2 3 पर रेखिन है, अर्थात 2 3 को बार बार रिपीट करना, 2 3 2 3 2 3 ना, और इस पर किस पर रेखिन है, सिर्फ 3 पर, यानी 3 3 3 3 3 3 ना। अब क्या करेंगे, अब इस संख्या को हम जोड़ेंगे ना, चलिए जोड़ते हैं, 3 3 6 5 6 5 6 5, ये क्या हो गया 6 हो गया, 4 हो गया, दशमलव हो गया, कितना होगा 6 हो गया। अब देखिए इसमें आपको कहां से संख्या रिपीट करना चालू होगा, तो आप देख रहे हैं जो 56 जो है यानी 5 6 जो है, इस संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, हमको यहाँ रेखिन देना कहाँ है, तो जो संख्या रिपीट करेगा उसी संख्या पर हमको रेखिन चढ़ाना है, बस इतना ही बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि संख्या मेरा कौन सा रिपीट कर रहा है, 5 6 5 6 5 6, अर्थात हम रेखिन किस पर देंगे 5 6 पर। तो जो संख्या पहली तरह है उसको लिख लीजिए, क्या है 6.46 हो गया। अब 5 6 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ 5 6 लिखेंगे, इस पर रेखिन डाल देंगे, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसी प्रकार से किसी भी संख्या का अब क्या करते जोड़ निकाल सकते हैं, ठीक है।